लुधियाना में रहने वाली ये औरत नीलम, इसने जेलसी में आके ऐसी घटिया हरकत की, सुन के आपका खून खौल जाएगा। ऐसा क्या किया मैं आपको बताता हूँ। नीलम लुधियाना के शिमलापुरी में रहती थी। इसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसका नाम था हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह और नीलम बचपन से ही पड़ोसी थे। हरप्रीत सिंह की फैमिली में उसके माँ बाप, उसकी बीवी किरण कौर और 2 बच्चे अमरप्रीत सिंह और दिलरोज कौर थी। और दूसरी तरफ नीलम एक तलाकशुदा औरत थी जो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर रह रही थी। हरप्रीत सिंह पेशे से एक पुलिस ऑफिसर था जो एक लंबे अरसे से पंजाब पुलिस में सर्व कर रहा था। हरप्रीत सिंह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, उसकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी थी और उसके 2 बच्चे थे जिनके लिए हरप्रीत सिंह हर रोज रात को खाने पीने की चीजें और खिलौने लेके आता था। और दूसरी तरफ मोहल्ले के लोग भी हरप्रीत सिंह के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि उसके बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। नीलम जो कि तलाक की वजह से फाइनेंशियली अनस्टेबल थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को वो तमाम चीजें नहीं थी दे सकती जो उनको इस उम्र में चाहिए थे। और दूसरी तरफ इसके बच्चे बहुत ही बदतमीज और शरारती थे। अब नीलम को इस बात से जलन थी कि हरप्रीत सिंह की मैरिड लाइफ क्यों अच्छी है, वो फाइनेंशियली क्यों स्ट्रॉन्ग है, उसके बच्चे इतने खूबसूरत क्यों हैं और मोहल्ले के लोग उसके बच्चों से क्यों मोहब्बत करते हैं और ये सब चीजें उसके बच्चों को मैसर क्यों नहीं है। नीलम के घर अक्सर गैर मर्दों का आना जाना लगा रहता था, तो इर्द गिर्द के लोगों ने नीलम के माँ बाप को ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अपनी बच्ची को मना करो। नीलम अपनी हरकतों से बाज ना आई, जिसकी वजह से मोहल्ले वालों की रजामंदी से नीलम को वहां से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से नीलम को मजबूरन किसी दूसरे इलाके में एक किराए का मकान लेना पड़ा। अब 28 नवंबर वो दिन था जब नीलम के सामान की उस मकान में शिफ्टिंग चल रही थी। अब इसी शिफ्टिंग के दौरान नीलम अपने घर से बाहर आई और इसने देखा कि दिलरोज अपने घर के सामने खेल रही है। इसने अपनी स्कूटी निकाली और उसे कहने लगी कि आज उसकी बुआ उसे कहीं घुमाने लेके जाने वाली है। तो ये सुन बहुत खुश हुई और उस स्कूटी पे बैठ गई। नीलम दिलरोज को लेके शिमलापुरी से बाहर चले गई और दिल्ली अमृतसर हाईवे पे उसने गाड़ी को भगाना स्टार्ट कर दिया। और फिर इसने स्कूटी को उस हाईवे से नीचे उतार पार्क किया और दिलरोज को अपने साथ लेके कच्चे रास्ते की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ये सलीम तबड़ी के उसी खाली प्लाट में पहुंचे। फिर नीलम ने एक ईंट पकड़ी और दिलरोज की तरफ लपकी और उसके सर पे इतनी जोर से ईंट मारी कि वो 2 फीट आगे जाके गिरी और रोना स्टार्ट कर दिया। बट इस बेरहम को उस मासूम पे कोई रहम नहीं आ रहा। इसने फिर दिलरोज के सर में ईंटें मारना स्टार्ट कर दी और तब तक मारती रही जब तक वो लहूलुहान और बेहोश नहीं हो गई। तो इसने उसको पकड़ा और एक खोदे हुए मिट्टी के गड्ढे में फेंक दिया और मिट्टी डाली और वहां से वापस आई। बट वो कहते हैं ना, मुजरिम जितना मर्जी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। जब ये दिलरोज को शिमलापुरी से बाहर लेके जा रही थी तो एक सीसीटीवी कैमरा में ये रिकॉर्ड हो गई। हरप्रीत सिंह को जब ये रिकॉर्डिंग मिली तो उसने पहले तो बड़े प्यार से इससे पूछा, ये नहीं मानी। तो फिर उसने एट द एंड उसको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जब इसे अंदाजा हो गया कि इसका भाड़ा फूट गया है तो इसने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया, तो इसको फांसी की सजा सुनाई गई।